भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। 12 सितंबर 2025 को ग्वालियर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 32 साल की नंदिनी केवट, जो कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आई थी, उसको उसके हस्बैंड ने ही रूप सिंह स्टेडियम के बाहर गोली मार दी। ये वही स्टेडियम था जहां कभी सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी थी, जहां 30,000 लोगों की तालियां गूंजती थी। लेकिन आज वहां खून की नदियां बह रही थी। क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का दी एंड? क्या प्यार में जेलेसी इतनी अंधी हो सकती है कि एक सिंपल बर्थडे पोस्ट मौत की वजह बन जाए? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्वालियर के इस गोलीकांड की। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है हमारे रिश्तों में छुपे मॉन्स्टर्स को पहचानने के लिए। चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस रियल मर्डर केस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर ग्रेट ट्रेजेडी की शुरुआत होती है एक छोटी सी उम्मीद से, और नंदिनी केवट की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही थी। झांसी के चिरगांव में पैदा हुई नंदिनी बचपन से ही काफी स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स नेचर की थी। वो हमेशा से ही अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ और एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन की तरह जीना चाहती थी। लेकिन इंडिपेंडेंट होने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो उसे ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसके मल्टीपल अफेयर्स होने की वजह से वो एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गई जहां उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। नंदिनी की पहली शादी दातिया के गोतीराम केवट से हुई थी, लेकिन ये रिश्ता जल्दी ही टूट गया बिकॉज ऑफ हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो लोकल लोगों के बीच उसको सीरियल हार्ट ब्रेकर बना देता था। एक औरत जो अपने डिसीजन खुद लेना चाहती थी, लेकिन सोसाइटी का टैग उसे दबा देता है। क्या ये उसकी गलती थी या सिस्टम का वो प्रेशर जो औरतों को हार्शली जज करता है? साल 2017 में नंदिनी और उसके तब के एक पार्टनर ने मिलकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड निमलेश सेन की हत्या कर दी, जिसकी वजह से 4.5 साल के लिए नंदिनी को जेल में जाना पड़ा। हाउएवर, अपील्स के बीच 2022 में कोर्ट ने नंदिनी को नॉट गिल्टी वर्डिक्ट दिया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इनसफिशिएंट एविडेंस के फेवर में, जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड, ऐसा कहना था लोकल न्यूज़ चैनल्स और प्रेस का। जेल से फ्री होने के बाद अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करने के लिए नंदिनी संगीत के शहर ग्वालियर में शिफ्ट हो गई और एक ब्यूटी पार्लर भी ओपन कर लिया। अब वो टोटली सेल्फ डिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी, और यहीं उसकी मुलाकात हुई अरविंद ठाकुर से। 33 साल का एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो अंदर से काफ़ी पॉजेसिव नेचर का था। डबरा में 60 बीघा ज़मीन, 2 भाई, अरविंद की पहली बीवी और 2 बच्चे उसके पेरेंट्स के साथ ही डबरा में रहते थे। उसकी लाइफ काफ़ी स्टेबल और सेटल्ड थी। एक बार उसने पंचायत इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस ना मिलने के डर से उसने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। 2022 में अरविंद और नंदिनी की शुरुआत तो एक दोस्ती से हुई थी, मगर बाद में दोनों लिव इन में रहने लगे। अरविंद का पैसा और प्यार देखकर नंदिनी को उसमें अपना फ्यूचर दिखने लगा, इसलिए दोनों ने साल 2023 में चुपचाप एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, वो भी पहले अपने स्पाउस को डिवोर्स दिए बिना। शुरुआत में प्यार था, स्टेबिलिटी की उम्मीद थी, इसलिए रिश्ता बन गया। लेकिन झूठ और धोखे की नींव पर बने रिश्ते अक्सर जल्दी टूटने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की रियलिटी पता चलने लगी। नंदिनी के सोशल मीडिया पर जैब्स, इनफिडेलिटी के इल्ज़ाम, मल्टीपल अफेयर्स, और वहीं दूसरी ओर अरविंद की पहली वाइफ और 2 बच्चे। कॉन्सिक्वेंटली दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। अरविंद नंदिनी को ब्लेम करता कि उसके कई लोगों से अफेयर हैं, और नंदिनी उसे ब्लेम करती कि 2 बच्चे होते हुए भी उसने झूठे सपने दिखाकर शादी की। दोनों के बीच लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि एक बार अरविंद ने नंदिनी को कार से क्रश करने की कोशिश की। इन सब से तंग आकर नंदिनी ने 6 से ज़्यादा कंप्लेंट्स डाली। हरासमेंट, डेथ थ्रेट्स, प्राइवेट पिक्स एंड वीडियोज़ वायरल करने की धमकियाँ, जिसके लिए अरविंद को 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। लेकिन बाद में अरविंद की बातों में आकर नंदिनी ने स्टेटमेंट वापस ले लिया और अरविंद को बेल मिल गई। ठीक है बाबू, कल
गलती हो गई यार बच्चा, अब आइंदा गलती नहीं होगी। माँ की कसम, खाटू श्याम बाबा की कसम खा रहा हूँ, काली जी की कसम, कभी गलती नहीं होगी यार आज के बाद यार बच्चा। इवन दो दोनों अलग रहते हुए भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ब्लेम करते रहते थे। अरविंद नंदिनी की इंडिपेंडेंस से इंक्रीजिंगली अनकंफर्टेबल हो गया और नंदिनी का किसी और के साथ घूमना या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना उसे और पॉजेसिव कर देता था। 8 सितंबर 2025 को नंदिनी ने अपने नए बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक के साथ फेसबुक पर बर्थडे सेलिब्रेशन का एक पोस्ट वीडियो किया। ये पोस्ट देखकर अरविंद काफ़ी अग्रेसिव हो गया और नंदिनी को फ़ोन पर अब्यूज़ करने लगा, उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। 9 सितंबर को अरविंद के खिलाफ फेक मैरिज और थ्रेट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट की और जब ये बात अरविंद को पता चली तो 12 सितंबर की सुबह जब नंदिनी हर रोज़ की तरह स्कूटर से अपने पार्लर जा रही थी तो अरविंद रास्ते में रूप सिंह स्टेडियम के बाहर उसका वेट कर रहा था। लेकिन अरविंद ने जैसे ही नंदिनी को अंकुश पाठक और कल्लू के साथ, जो कि नंदिनी का ही फ्रेंड था, उन दोनों के साथ आता देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। अरविंद ने गुस्से में अपनी पिस्टल निकाली और नंदिनी के फेस पर 4 से 5 राउंड फायर कर दिए। ये सब देखकर कल्लू और अंकुश वहां से भाग निकले। नंदिनी जमीन पर गिर पड़ी, खून बह रहा था। लेकिन अब इस कहानी में वो ट्विस्ट बाकी था जिससे लोगों को इनकी सच्चाई का पता चलने वाला था। अरविंद नंदिनी को गोली मारने के बाद वहां से भागा नहीं, बल्कि वो वहीं बैठ गया। पिस्टल उसके हाथ में थी। उसने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और फेसबुक लाइव ऑन करके सबको अपने गुनाह की दास्तां सुनाने लगा। मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया, कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू। वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। एसपी धर्मवीर सिंह के लीडरशिप में पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। अरविंद पिस्टल हाथ में लिए खड़ा था। कॉप्स ने सावधानी से टीयर गैस यूज करके अरविंद को अरेस्ट किया और नंदिनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर वहां पहुंचने से पहले ही नंदिनी की डेथ हो चुकी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अरविंद ने कहा कि वो डेली क्वेरल से फ्री हो गया, मगर अफसोस सिर्फ ये है कि नंदिनी उसके सामने नहीं मरी। नंदिनी और अरविंद की ये ट्रेजेडी हमें सिखाती है कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो पहले अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी फ्रेंड से बात करें। अगर फिर भी सॉल्यूशन ना मिले तो पुलिस या एनजीओज की हेल्प से ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलें। प्यार के नाम पर किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास ना करें। थ्रेट्स, टॉर्चर या वॉयलेंस जैसे रेड फ्लैग्स को पहचानें। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं आपसे एक और रियल मर्डर केस के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, कहीं जाने अनजाने में आप भी तो किसी क्राइम का हिस्सा नहीं बन रहे। जय हिंद।